हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया गुपा। तो आज का हमारा टॉपिक है BEC और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, which is also the fifth state of matter। तो BEC या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? ये गैसियस सुपरफ्लूइड स्टेट होती है। सबसे पहले तो गैसियस सुपरफ्लूइड स्टेट, और ये गैसियस सुपरफ्लूइड फेज हम बोल सकते हैं। और ये कब बनती है? जब एटम्स कूल होते हैं टू टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो। सो BEC we can say is a gaseous superfluid phase। और ये कब बनती है? When atoms are cooled to temperature near absolute zero। और नाम देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इससे हमको दो साइंटिस्ट के नाम पता चल रहे हैं, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों का नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है? इन दोनों ने प्रिडिक्ट किया था इन द 1920s कि BEC जैसी स्टेट एग्जिस्ट करेगी। पर अब हुआ क्या, 1920s में तो इतनी फैसिलिटीज थी नहीं, इतना इक्विपमेंट था नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। तो उन्होंने बस ये प्रिडिक्ट किया। और जब ये पहला ऐसा कंडेंसेट बना जो 3 साइंटिस्ट ने बनाया था, अच्छा उनका नाम क्या था? एरिक कॉर्नेल, वुल्फगैंग किटरले और लास्टली कार्ल विमन। इन तीनों ने पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया था। कैसे बनाया था? इन्होंने ली थी एक गैस जिसमें रुबिडियम के एटम्स थे। रुबिडियम क्या होता है हमें पता है। रुबिडियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर इज 37। अब इन्होंने क्या किया कि जो रुबिडियम एटम्स वाली गैस थी उसे सुपर कूल कर दिया। और जब इन्होंने इस गैस को सुपर कूल किया तो इनके पास स्टेट आई BEC। अच्छा कितने टेम्परेचर तक सुपर कूल किया? इन्होंने किया till 170 नैनो केल्विन्स। ठीक है। तो अब जब ये पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बना था तो इन तीनों साइंटिस्ट ने उसे नाम दिया ऑन द ऑनर ऑफ सर सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने ऐसी स्टेट का पहले प्रेडिक्शन किया था। फ्रेंड्स, इन्होंने ये डिस्कवरी कौन सी ईयर में की थी? इन द ईयर 1995। मैं इस प्रोसेस को एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। इन्होंने गैस ली थी जिसमें रुबिडियम के एटम्स थे और उसे सुपर कूल किया टिल द टेम्परेचर 170 नैनो केल्विन्स। और फिर जो इनके पास स्टेट आई वो था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो स्टेट है इसमें एटम्स कैसे थे? इसमें द एटम्स वर सुपर कोल्ड, सुपर अनएनर्जेटिक एंड सुपर अनएक्साइटेड। तो फ्रेंड्स, अब इधर BEC अगर मैं आपको डिटेल प्रोसेस समझाऊंगी कैसे बनता है, तो इधर क्या हुआ, हमने एक बहुत कम डेंसिटी वाली गैस ली और उससे एक बहुत कम टेम्परेचर तक, टेम्परेचर नियर टू एब्सोल्यूट जीरो तक उसे सुपर कूल किया। जब हमने सुपर कूल किया, टेम्परेचर बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, तो we know that the kinetic energy of the particles of the substance is directly proportional to temperature। टेम्परेचर तो बहुत कम हो गया नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, तो पार्टिकल्स का जो मोशन है, जो मूवमेंट है, वो भी रुक जाएगा। और we can say the motion is restricted। पार्टिकल्स का मोशन नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो क्लम्प होने लगेंगे। हम कह सकते हैं सारे पार्टिकल्स एक जगह पे आने लगेंगे। और अब थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे एटम्स नहीं है, एक बड़ा सा यहाँ पे सुपर एटम है। हम कह सकते हैं सारे पार्टिकल्स सेम क्वालिटीज ले लेते हैं और एक बड़ा सा ब्लॉब बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम वापस आए, हमने देखा BEC में पार्टिकल कैसे होते हैं, सुपर कोल्ड, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर अनएक्साइटेड। और इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा सुपर एटम एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसका अपोजिट देखें, अगर हम इसका अपोजिट बनाएं तो इसके अपोजिट पार्टिकल्स कैसे होंगे? अपोजिट होगा, द पार्टिकल्स वुड बी सुपर हॉट, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। अब ध्यान कीजिए, ऐसे पार्टिकल्स कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में थे? प्लाज्मा में थे। दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सो वी कैन से दैट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज द अपोजिट ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और
plasma is the opposite of BC. तो एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द अपोजिट ऑफ BC, तो आप लिखेंगे प्लाज्मा। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्लाज्मा, तो आप लिखेंगे BC। और अगर एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज BC, तो इट इज अ गैसियस सुपरफ्लूइड फेज। और ये कैसे कब बनती है, when the atoms are cooled to temperature near absolute zero. So friends, that is all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.